नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद उसामा अली साहब ने सवाल किया था कि क्या इंटरनेट की उम्र सिर्फ 40 साल रह गई है, लेकिन इसके साथ साथ जो एक बड़ा जल्जला आना है वो कब आएगा और अरबों का खून बहना क्यों जरूरी है। इस सारे मामले के ऊपर बात करेंगे मोहम्मद उसामा अली से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। और हमारा पेटी भाई हुआ एस्ट्रोलॉजर्स का, तो नासा जो है, तो एक्चुअली उसमें देखें वो बता रहा है अगला साल अक्टूबर और इसी के अराउंड कहीं, और वो ये कह रहा है कि 2 डिग्री टेम्परेचर राइज होगा, जिसकी वजह से इतना जैसे कहते हैं ना कि मसाइल सामने आएंगे, जिसमें सबसे पहला होगा कि मवासलाती निज़ाम दरम बरम हो सकता है, लहरी निज़ाम दरम बरम हो सकता है, और उसके नतीजे में फिर केबल रह जाएगी बस जहां थे वहीं। तो एक तो यह है कि होना कुछ ऐसा है जो समझ आ रही है कि ये तो अभी जब तक दजाल का ज़हूर नहीं होना, उसने एक्सपोज नहीं होना, तो उस वक्त तक ये उसका टूल है। बेसिकली उसने एक वर्चुअल वर्ल्ड बना दी है। अब आप देखें, इस वक्त आप मोबाइलों पे बात करते हैं, वही ऑप्शंस आने लगती हैं, बंदा तो हैरान हो जाए। अब आज से 20 साल पुराने बंदे को अगर कहें कि तुमने जो सोचा, जो तुम गप्पे मार रहे थे, वही तुम्हारे मोबाइल पे आने लगे, एड्स वो आने लगे चीजें, तो वो तो हैरान हो जाएगा कि यार ये तो अंदर की गैब की बातें हैं। तो इम्प्रेस किया जा सकता है। सेम एज इट इज उसकी पुरानी तस्वीरें, वो कब किस लोकेशन पे था, उसके बाइंग बिहेवियर सारे टैली हो रहे हैं, डाटा आपका पूरा जैसे कहते हैं ना मॉनिटर हो रहा है। और उसी के जरिए ये जो कोरोना था, सबसे पहला टेस्टर था कि फिजिकल जो आपकी बिजनेस वर्ल्ड थी उसको टोटल वर्चुअल उस पे लाया गया। इंटरनेट पे आपने देखा कि दुकानें मॉल्स बंद थे, लेकिन इंटरनेट मार्केट पे बिजनेस जारी था। मतलब आप खुद सोचें, निज़ाम के मुकाबले में एक निज़ाम, जमीनी सालों की बनाई प्रॉपर्टियां, सालों के बनाए जैसे कहते हैं सिस्टम्स, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क वट सब रुक गए। और अब किसी ने भी अगर कोई खरीदो फरोख्त करनी थी तो ऑनलाइन करनी थी, और वो ऑनलाइन पूरी ग्लोबली अटैच थी। मतलब कोई चाइना से वो करता है अमेज़न की बाइंग, और प्रोडक्ट बेस्ड ऑस्ट्रेलिया में, कहीं बायर ढूंढता है पाकिस्तान में, प्रोडक्ट शिप होती है किसी और दुनिया में। यानी कि पूरी दुनिया को स्क्यूज करके एक मुट्ठी में ले लिया गया। उसके बाद आपके देखें, सबसे बड़ा टेस्टर था जो आपने कहा कि मुसलमानों को किस तरीके से मतलब वो कैप्चर करेगा या क्या उसका। तो देखें, इससे बड़ी मिसाल क्या होगी कि काबे का तवाफ वैसे कोई नहीं रोक सकता था। बैतुल्ला का तवाफ के लिए अगर कोई गन पॉइंट पे जाता या कोई टैंक चढ़ाता, तो सारे के सारे आप लोग टैंकों के आगे लेट जाते। इधर मौलवियों ने ऐलान जिहाद कर देना था, आप सब पहुंच के टैंकों के आगे होते। ठीक है जी, माओ ने भी कहना था जा पुत्र निकल, काबे नू जेड़ा बचाओ। ठीक है, तो अब देखें वो सारी सूरत हाल के बगैर चुपचाप इंटरनेट के जरिए जो भी ये पूरी मार्केट चलाई गई और एक खबर फैलाई गई, और उसके जो भी जैसे कहते हैं ऑपरेट जिस तरीके से किया सबके सामने है, तो काबे का तवाफ रोक दिया गया। अब आप देखें उसकी दूसरी बड़ी मिसाल, इस वक्त आप लोग वैसे बड़े कनेक्टेड हैं कहने को, बड़े वेल कनेक्टेड होने के बावजूद आप लोग मुतहिद नहीं हो पाए फलस्तीन इशू पे। आप लोगों को वो जैसे कहते हैं रिसेप्शन या वो सारी तरीके से इस टूल को आप लोग नहीं इस्तेमाल कर पाए। मतलब वैसे तो कहते हैं ना कि जी इंटरनेट इस टाइम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजों में ही काम आ सकता है, ये फजूल बातें आप पॉजिटिव यूज कर लें। तो देखिए पॉजिटिव यूज क्या हो गया, 56 इस्लामी मुल्क हैं और एक मुसलमान मुल्क जो है, और मुसलमान के अलावा भी मैं समझता हूँ ये भी शायद हमारी इस्लाम की कम फहमी का नतीजा है कि हम बट गए। हालांकि मुसलमान तो पूरी दुनिया का अमन का जामिन है, और पूरी दुनिया की जिम्मेदारी इसके कंधों पे है, फिरकों से मजहबों मिल्लत बगैर। जिस इस्लाम को मैं जानता हूँ उस इस्लाम में चरिंद परिंद से लेके हर तरह के जैसे कहते हैं तमाम मज़ाहिब के कोई भी इंसान जो भी इस दुनिया में है उसको रेस्क्यू करना, उसको बचाना वो हमारे जिम्मे है। लेकिन हम बट गए, लेकिन हम अपने आप को नहीं कर पाए। चले अगर अपना आप बांट भी लें, हम के सिर्फ हम एक जिस्म की बात कर लें, तो अब तो ये आलम है कि हम एक जिस्म में भी जैसे कहते हैं अपने ही जिस्म को नहीं बचा पा रहे। तो ये जो 40 साल की बात है, ये तो मैं नहीं इससे एग्री करता, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि ये कोई बहुत ज्यादा टाइम है। अब इस सारे जो सीन्स बिल्ड हो रहे हैं, गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन आप देख लें कि अब तक की जो जितनी प्रेडिक्शंस हैं या चीजें अगर ठीक हो रही हैं, तो मुझे लगता है कि अब ये टाइम बहुत ज्यादा दूर नहीं है। और होगा ये कि एक दफा आप लोगों को टोटल डिपेंडेंट किया जाएगा इंटरनेट का,
टोटल आपकी इकोनॉमी ऑपरेट की जाएगी उसके जरिए, जैसे अब काफी हद तक हो गई है। उसके बाद फूड तो फिर बेसिक रहेगी। और आपको पता है कि इस टाइम बिल गेट्स सबसे ज्यादा लैंड एक्वायर कर रहा है। बिल गेट्स अब आईटी में नहीं है, बिल गेट्स जमीनें खरीद रहा है। तो ये तो घूम फिर के सर ये वो क्या नाम है उसका, वो जो अली बाबा वाला था, वो एग्रीकल्चर के कोर्स कर रहा है यूनिवर्सिटी में जाके। वो जो अली बाबा वाला मालिक है, क्या नाम है उसका, वो जैक मा, जैक मा, वो जो है वो जरी यूनिवर्सिटी में जाके नई नई चीजें, बीज कैसे बनाते हैं और टेक्नोलॉजी से कैसे हम ज़राअत से अच्छा फायदा ले सकते हैं, भाई वो कोर्स कर रहा है। वही नहीं, हम भी अब आपको बताया ही था कि एग्री मॉडल जो है डेवलप कर रहे हैं। हमें भी पता है कि उसने रबूबियत का दावा करना है और आके फूड ही उसके पास होनी है। तो हम कम से कम अपनी जितनी जो फूड में खुद कफील होगा वो तो बच जाएगा कम से कम इस फितने से, जिसके अपने खाने का इंतजाम इनके डिपेंडेंट ना हुआ, अपनी जमीन अपनी फूड अपना वो। तो बल्कि वो मॉडल हम भी उस पर काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला जैसे कहते हैं कामयाब करे। तो देखें, ये तो आगे समझ आ रही है बात, ये तो सामने की बात है। ये बस इतनी की देर है। मिसाल के तौर पे अभी आप पूरे पाकिस्तान में प्रॉपर्टी की, कमर्शियल प्रॉपर्टी को बेचना चाहे ना, तो बताइए क्या हाल है। तो ये तो आपने जो एक अपनी इकोनॉमिक वर्ल्ड बनाई थी, वो जमीन बोस हो रही है। बेशक वो मुल्कों की इकोनॉमिक स्ट्रक्चर हो, उसमें रिजर्व्स उतने हैं नहीं जितने नोट जारी किए गए। बल्कि बड़ी एक कहानी सामने आई, लेकिन पता नहीं वो कि ये मतलब नोट भी छापे जाते रहे, एक मुल्क दूसरे मुल्क के नोट छापता रहा, क्योंकि वो कैपेसिटी तो होती है। हमसाए जैसे वो अब इतना जैसे कहते हैं खुल के बात करना मुनासिब नहीं है। बस इतनी सी बात कि हम अपने हमसाए के छाप रहे हैं, हमसाया हमारे छाप रहे हैं, और आपस में वो चेंज हो रहे हैं। तो ये देखें, जब इस तरह की हो सारी फेक बिजनेस जैसे कहते हैं ना कि सिस्टम, तो उसमें तो यही सब होना था एक दिन जमीन बोझ। तो इसे सीधा कैसे होना है? सीधा एक ही तरीका होगा कि जितने पर हेड हैं उतने पर हेड एग्री की काश्त होनी चाहिए उस मुल्क की। सिंपल। मतलब मिसाल के तौर पे अब हमारे सूबाई तौर पे जो मरदमशुमारी नेक्स्ट हुई, उसमें सेंसिस होता है कि जी पर हेड इतनी गंदम चाहिए, तो उतना गंदम का टारगेट होना चाहिए था कि वो लगे। फिर उसका रोकने का तरीका कि स्मगल ना हो। इसी तरीके से चावल है, वो अपनी ग़िज़ाई ज़रूरत का रख के फिर एक्सपोर्ट किया जाए, वरना ना किया जाए। अपकमिंग टाइम में तो ज़रूरी मुल्क सो कॉल्ड काफी हद तक बचेंगे, लेकिन खसूसन यूके जैसे यूरोपियन जिनकी टोटल इंपोर्ट पे फूड रिलाई कर रही होती है कि कोई मिर्चें बाहर से आ रही हैं, टमाटर कहीं बाहर से आ रहे हैं, तो वो सबसे ज्यादा सफर करेगी दुनिया। जिनके पास एग्री लैंड्स नहीं है, या वो एग्री में अपनी नंबर ऑफ पीपल जो उधर रह रहे हैं उनके मुताबिक नहीं है, तो इसलिए ये सब एग्री की तरफ जा रहे हैं। सबको समझ आ रही है। मेरा सवाल यह है कि दज्जाल आखिर यहूदियों का मसीहा क्यों? इसकी क्या वजह है? देखें, यहूदी असल में बड़ी लाडली कौम थी, और लाड में ये जैसे कहते हैं ना कि इन्होंने उस लाड का नाजायज फायदा उठाया। सबसे ज्यादा ये लोग अपनी उसमें जमीन पे पुराने भी हैं, सेंसिबल भी हैं, और सबसे ज्यादा जानते हैं। हिस्ट्रीज इनकी सीना बसीना इनकी महफूज है, और ये एक एज ए नेशन अपनी रेस को बड़ा लेके चल रहे हैं सीधा। लेकिन साथ साथ आप ये देखें कि ये तमाम अंबिया के भी कातिल हैं। मोस्टली जितने भी अंबिया के खून हुए इनके हाथों हुए। इवन के हजरत ईसा जो लास्ट मतलब वो मैं समझता हूँ सेकंड लास्ट इस सेंस में कहा जाए, तो उनको भी सलीब पे चढ़ाया गया था, लेकिन वो अल्लाह ताला की मशीयत थी, तो वो उठा लिए गए और वो सलीब पे नहीं चढ़े। ये हमारा अकीदा है। लेकिन मैं अमूमन ये अपने क्रिश्चियन भाइयों से भी कहता हूँ कि आपसे अच्छा है हमारा अकीदा जीसस के मुतालिक, क्योंकि आप उनको हैंग्ड मानते हैं कि वो सलीब पे चढ़ाए गए। हम नहीं मानते। हम मानते हैं कि वो उठा लिए गए और उनकी जगह कोई मतलब उनका हमशक्ल या व्हाट्सएवर आप जो भी कहें, लेकिन हम नहीं मानते कि वो हैंग हुए। तो हम आपसे ज्यादा उनको सुपर वो समझ लेंगे, सुपर मानते हैं, क्योंकि आप तो एक तरफ से खुदा का रिश्तेदार बनाते हैं, दूसरी साइड से आप उनको एक आम बंदे की तरह हैंग मानते हैं कि वो हैंग हो गए थे। लेकिन हम नहीं मानते कि वो हैंग हुए। तो आपसे ज्यादा हम उनका समझ लें एतकादन ज्यादा सुपर नेचुरल मौजे से भरपूर मानते हैं। और इसी बात पे हमने आखिर एक दिन इकट्ठे भी होना है जब उन्होंने आना है। तो आपका हमारा तो एक ही बात है, ये कुछ दिनों का गैप है वक्ती। तो उसमें ये है कि जो इन्होंने तमाम अंबिया का कत्ल किया, बल्कि आज आपकी नाज़रीन की तवज्जो इस अमल पे भी दिलवा दूं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो जहर दिया गया था, वो भी एक आप लोगों ने रिवायत देखी होगी कि यहूदी औरत की तरफ से था। और फिर उसके आपके अलाकार उनके करीबी कौन थे कौन नहीं थे, ये एक अलग डिबेट है, लेकिन ये सब ने सुना हुआ है। तो एक्चुअली ये बात समझ लें कि ये जितनी भी अंबिया की असैसिनेशन हुई है, ये इन्हीं के जरिए हुई है। तो इसका सिंपल सा समझ लें कि खुदा का जो भी नुमाइंदा इंसानियत को बचाने के लिए दुनिया में उतारा या भेजा गया,
इन लोगों ने उसको किल किया, उसको शहीद किया, उसको असैसिन किया, जिसके नतीजे में ये शैतान के ऐन मंजूर नजर बन गए और शैतान की जो फाइनल, जैसे कहते हैं ना कि बैटल का जो आखिरी जो वो नुमाइंदा आना है दज्जाल की शक्ल में, उसके जाहिर बात है सबसे फेवरेट वो करार पाए। तो एंटी इसलिए ये क्योंकि एंटी ह्यूमैनिटी है, एंटी ह्यूमन है, क्योंकि खुदा और उसके नुमाइंदे सिर्फ इंसान की फलाह के उसको बचाने के लिए आए। तो ये इस वजह से ये इनका नुमाइंदा होगा, क्योंकि ये तमाम खुदा के जैसे कहते हैं ना नुमाइंदों को मारने में अपना कोई सानी नहीं रखते। बड़ा अहम सवाल अगला, जो वो एक जो बड़ा ज़लज़ला जिसकी पेशगोई हो रही है, उसका टाइम फ्रेम क्या होगा? और ये जो अरबों का खून बहना है, ये कौन से अरब है जिनका खून बहना है? देखें, ये यही अरब हैं जिनका खून बहना है, और ये खून अब इनका करीब आ चुका है। इनकी तो देर बिल्कुल नहीं है। ये तो अब आप अपनी विद इन फ्यू ईयर्स, ये साल, अगला साल, उससे अगला साल, इसी में ही, मतलब आपको मजाक लग रहा है कि मुर्गी का बच्चा मरा है, कोई या चींटियां मारी हैं 30-40, अब तो पता नहीं फिगर कहाँ पहुंच गया होगा, जस्ट इन फ्यू मंथ्स। जी, तो आप लोगों को समझ नहीं आ रही ये कौन है? अरबी है ना, ये अरबी हैं, और ये पुराने अरब हैं, यही सारे अंबिया आए हैं, ये फलस्तीन है, ये वो अंबिया की सरजमीन है। तो इन ये क्रिश्चियंस के लिए भी उतनी ही मोतबर जगह है, मुस्लिम्स के लिए भी उतनी है, जीविश के लिए भी उतनी है, समझ रहे हैं? तो ये अलिफ है, ये वन है, ये लोगों को समझ नहीं आ रही कि अगर इसकी इब्तदा इतनी होलनाक है कि सर सोचे तो सही, 35,000 आप जैसे लेटेस्ट फिगर बता रही है, 40, और दुनिया की कानों में जू नहीं रेंग रही। तो ये हो क्या रहा है? ये रहा है कि ये आगे बढ़ेगा, अरब पूरे का पूरा अब इसकी कीमत अदा करेगा। क्योंकि देखिए, कोई भी रिलीजन, कोई भी आपका सेट ऑफ रूल्स, कोई भी आपका ऑर्डिनेंस, कोई भी आइन, अगर आपको सेल्फ डिफेंस नहीं देता, या आपको अपनी हिफाजत के, इंसानी हयात की हिफाजत के कवानीन नहीं देता, या तहरीक नहीं देता, तो वो फेल हो जाता है। तो फिर उसका एक सिरे से जब आग लगती है, अगर उसको नहीं बुझाया जाएगा सख्ती से, तो डेफिनेटली आपके घर तक आएगी। तो अरब को ये समझ नहीं आ रही, क्योंकि वो पूरे इस टाइम वो जैसे कहते हैं शैतान के और दज्जाली नेटवर्क के पूरे शिकंजे में आए हुए हैं कि सामने आग लगी भी हुई है, बुझा भी नहीं पा रहे, और अपने घर तक आके रहेगी। ये आप भूल जाएं कि ये जो इतना फलस्तीनी जो शहीद हो गया है, ये शहादत का सिलसिला जो है वो रुकेगा, बल्कि ये बाकी आप जो इर्द गिर्द हमसाए अरब हैं, उनको भी अब इस सारी की कीमत अदा करनी पड़ेगी, क्योंकि उनको ये जब हिकमत नहीं समझ आई कि भाई वो मार रहा है, कल को तुम्हारा नंबर लग जाएगा, सारे मिलके उसको रोकते, नहीं रोका तो इसका मतलब है डेड हो चुके हो, अब जाओ बस काम से। तो ये तो टाइम अब दूर नहीं है जो अरब का बैन है, और इसीलिए अब मुझे समझ भी आती है, ये आज तक बात कभी हल नहीं हो पाती थी कि यार ये गजवा हिंद के, और हम इधर से मशरिक से क्यों निकलेंगे काले झंडे, और वो काले झंडों के लश्कर, उसमें वईदें भी ऐसी हैं कि जी कुलों के बल घिसट के भी जाना पड़े तो शामिल होना है, वरना तुम्हारा कोई ईमान नहीं होगा। मतलब इसका मतलब जो कुलों के बल घिसटने की बात की जा रही है, इसका मतलब बंदा टांगों से मजबूत है, समझ रहे हैं? वो क्रॉलिंग कर रहा है, समझ रहे हैं? तो उसको हुक्म है, तो इसका मतलब है कि इनके पल्ले कुछ नहीं रहेगा, डेफिनेटली फिर हमें जाना है, फिर हमें जाना है इधर से। जब भी मुश्किल वक्त इन पे आता है, हम ही जाते हैं, हम ही रेस्क्यू करते हैं। और जो आपने अब दूसरी बात की, हाँ वो तो देखे जो भी है, मैं अमूमन अपनी कौम को डोज तो देता रहता हूँ, अमूमन ये नाराज भी होते हैं कि जी आप बहुत ज्यादा हमें धो देते हैं वो इतना इतना ना करें, लेकिन उसके पीछे एक प्यार है, एक एक्सट्रीम लव कह लें या केयर कह लें, कि शायद किसी अंदाज से इनके दिमागों में मैं कोई बात डालने में कामयाब हो जाऊं, जो चीख रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, जो देख रहा हूँ, जो बता रहा हूँ, होता भी जा रहा है। कुदरत सिर्फ मेरी तुम यही मदद कर सकती थी, मेरे जरिए इनकी या इनके जरिए मेरी, कि प्रेडिक्शंस ठीक होती जाए और आपका एतमाद बन जाए, और एतमाद बनने के नतीजे में फिर आपको यकीन हो कि ये बंदा अगर अगली कोई तैयारी की बात कर रहा है तो वो हम कर पाए, तस्कीन कल्ब हो, एक एतमाद हो। तो ये जो सिलसिला है ना सर, ये हम पे ही आना है, क्योंकि हमने एट द एंड इस खिते ने भी डेफिनेटली जंग में अब हम भी जा रहे हैं, तो लेकिन ये इस तादाद, क्योंकि हमारी तादाद देखें ना तकरीबन अब अच्छी खासी जो कहते हैं नंबर्स में है, तो जितने भी एटम बम मार लें, 2-2.5-3 करोड़ का सर चला भी जाए फिर भी बहुत है। तो इन्होंने तो जो अरबों की हाल है वो तो देख लें कि साथ, अब चले मिसाल देता हूँ, हमारे यहाँ अनरेस्ट था कश्मीर में, तो हम इधर से जैसे भी है कहानियां कर, अपने मुजाहिदीन भेज, अब उनकी मदद कर, रेस्क्यू करते रहे किसी ना किसी फॉर्म में। फिर हम पे इस खिते में सिखों की मदद का भी इल्जाम हम पे आया जी। हमने मुजाहिदीन नहीं भेजे, वो अपनी जान खुद लड़ रहे हैं, हमने कोई इंटरफेयर नहीं किया। नहीं ये देखें पॉलिटिक, ये स्टेटमेंट वाइज तो देखें, ये तो आपके नेशनल टीवी की स्टेटमेंट तो ठीक है, यूं ही होता है, लेकिन हम पे सिखों का इल्जाम भी लगा, हम उनकी भी मदद के थे, लेकिन हम अपनी इर्द गिर्द की मदद कर रहे थे। टेक्निकली देखें, हम भूखे थे, हम कोई इतनी बड़ी सुपर पावर नहीं थे। आपको पता है कि आज आप अजरबैजान या उज्बेकिस्तान या इन कंट्रीज के लोग आपको बड़ा रिगार्ड करते हैं, सुपर पावर समझते थे, क्योंकि हमने सोवियत स्टेट को जो है वो उसका भी हिस्सा बने,
जब वो टूटी, उसके बाद आप अफगानिस्तान में देख लें, ये हमारी बदकिस्मती है कि हम जितना भी कर लें वो एट दी एंड हमारे गले ही पड़ना है कि अफगानियों को जितना हमने रेस्क्यू किया और जितना शेल्टर दिया, प्लस उनकी उसमें इकोनॉमी कितनी उनकी हमारे से ही सारी फूट जाती रही, इधर से ही गंदम, इधर से ही नोट डॉलर सब, लेकिन हमने ये खित्ते की, जैसे कहते हैं ना, हमारा भट्टा बैठ गया। बहरहाल मुझे आपकी आवाज जो है कट गई थी, दोबारा बताएं। मैं ये कह रहा था कि भाईजान अफगान ट्रेड के नाम पे उन्होंने तो करोड़ों डॉलर कमा लिए और हमारा भट्टा बैठ गया। मैं वो एक स्पिरिट की बात इस टाइम सिर्फ डिस्कस कर रहा हूँ कि एज ए नेशन पाकिस्तानी नेशन को इतनी भी माड़ी नहीं है। ये देखें कि इन्होंने इर्द गिर्द अपने सारे, क्योंकि हम सब इधर से ही थे, मिसाल के हमारे बड़े हैं तो अफगानिस्तान से आए हैं, फिर इंडिया में गए, वहां से वापस आए, ये सारा एक मिक्स कल्चर है। बल्कि अगले दिन कोई जटों की बता रहा था तो वो कह रहा था कि जट भी असल में बुखारा से और इसी साइड से आए हैं बहुत पहले, यानी कि सिख भी या जट फैमिलीज भी इधर की नहीं है, ये भी मुगलों के साथ परे से ही आई हैं। तो बहरहाल ये एक अलग कहानी चली जाएगी। तो बताने का ये था कि अब इनको फलस्तीन की जो रेस्क्यू शिप है, इर्द गिर्द के जो मुल्क कर रहे हैं, उसमें यमन उठा है, हिजबुल्ला है लबनान की शक्ल में, लेकिन अभी तक उर्दन, मिस्र बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकता था क्योंकि सबसे बड़ी आर्मी उसकी है, लेकिन इस टाइम वो अपना रोल प्ले नहीं कर पा रहे। तो डेफिनेटली इनकी तो मैं समझता हूँ कि टाइम आ गया, इनके पास अब बहुत टाइम नहीं है, भाई मारी जाए जितनी मर्जी मारनी है। अब आपने जो जल्जलों की बात की, जल्जले की दो रीजन जो इस्लाम बताता है, दो बातें हैं। एक रीजन तो यह है कि जिस जमीन पे जिना होगा वहां जल्जले आएंगे, जिस हद में होगा उस हद में आएगा, और हमारा इसी पे बिलीव होना चाहिए कि जो हमारे रिलीजियस उसमें फाइनल कमांड्स में अल्लाह ताला की तरफ से हमें कम्युनिकेट किया गया कि जिना के नतीजे में जल्जले आते हैं। वो अब आप देख लें कि जो हमारे इर्द गिर्द के माशरा किस हद तक, इस्लामी माशरे का क्या हाल है बाकी तो छोड़ें। अब आ जाए कि जो सबसे बड़े जल्जले की जो आप दुनिया की वो बात कर रहे हैं, वो दुनिया के बैलेंस खत्म होने की बात होनी है। जब सब खोद दिया जाएगा, जब मादनियात खोद दिए जाएंगे, जब ये बैलेंस जमीन का आउट कर दिया जाएगा। वो सिंपल सा फार्मूला है कि आपकी कैपेसिटी बढ़ती जा रही है, अब आप पहाड़ तोड़ना हो या खोदना हो तो अब आपके पास बड़ी ऐसी एटॉमिक काइंड ऑफ टेक्नोलॉजीज हैं, ठोकें और एकदम निकाल लें जो निकालना है। तो इसमें आपकी जो कैपेसिटी बड़ी है ना, जो आपने गेन कर ली है, उससे आप तेजी से चीजों को कर पाएंगे, डिग कर पाएंगे। तो जो असल डिसबैलेंस क़यामत का बनना है वो तो जब आपके सब खोद दिया जाएगा, ये पहाड़ आप खोद लेंगे चीजें, वो तो तब है फाइनल। लेकिन उससे पहले जो जल्जलों की बातें हैं ना, वो देखें, वो आपकी मकाफात का, जैसे ये साल भी चांसेस रहेंगे क्योंकि मकाफात का साल है, और इस साल भी इसकी उन इलाकों में या वो इलाके इसके शिकार होंगे जहां ये ज्यादा एक्टिविटी है। और प्लस इसके, जैसे अब हमारा इस्लामाबाद का ये सारा एरिया, तो इसके नीचे अगले दिन एक वो जमीनी, वो क्या कहते हैं इनको, जो जी जियोलॉजिस्ट, माहिर अर्जियात, माहिर अर्जियात, तो वो कहते हैं कि सारी जो लेन्स है ना इधर इस इस्लामाबाद के नीचे से गुजर रही हैं जल्जलों की, और सारी फॉल्ट लाइंस जी। तो अब बाकी यही है कि जितनी तौबा कर लें उतना बच जाए, जितनी इस्तगफार कर लें उतना बच जाए, जितना वो कर लें। हम तो सिर्फ यही बता सकते हैं कि जनाब इसकी वजह क्या होती है और वजह को खत्म करें। तो निजाम मेरे मालिक के हाथ में है, कोई इसमें वो नहीं कर सकता। ये नहीं हो सकता कि मैंने, हम सब ने, मिसाल के तौर पे अभी कभी होता था ना, ये मौलवी बुला के इंटरनेशनली या नेशनली टीवी पे बिठा के इकट्ठी दुआएं होती थी, हालांकि इसको फरोग मिलना चाहिए था। अब इस्लामाबाद के लोग हैं या वो लोग जो क्रिटिकल है जल्जलों के हिसाब से एरिया में, वो इकट्ठी क्यों नहीं हो सकती? आज यूट्यूब का दौर है, ये सारा वो दौर है, बैठ के इकट्ठे एक दिन में दुआएं करें, तौबा करें तो बच जाएं बस।